मेरी जिंदगी में दो तरह के चैलेंज आते हैं। जब ब्लू में होता हूँ तो चाहिए बिजली सी तेजी लिखो, और जब व्हाइट में हूँ तो भरोसेमंद जैसे ढाल। पर कामयाबी तभी मिलती है जब ब्लू और व्हाइट एक साथ मिल जाए। ये कैच ब्लू और व्हाइट, मेरा रेनॉल्ड्स 045, कामयाबी का रंग दुनिया भर में। तो आज ओपन कौन करेगा, तुम या मैं? ब्लू एंड व्हाइट लिखो, लिखो 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 लिखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सफेद कलर की बॉडी, ब्लू कलर का कैप आपको जरूर याद होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स का पहला पेन ये 5 रुपए का रेनॉल्ड्स ही था। भारत में सन 1980 से 2010 तक बॉल पॉइंट पेन की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला पेन अगर मैं रेनॉल्ड्स को कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपको भी अपना स्कूल का समय याद आ गया होगा जब पेन का मतलब ही रेनॉल्ड्स हुआ करता था। अपनी अलग इंक और सिंपल शेप की वजह से रेनॉल्ड्स सभी का पसंदीदा पेन हुआ करता था। तो आज बात करेंगे इसी रेनॉल्ड्स पेन की शुरुआती कहानी की, कैसे रेनॉल्ड्स का जन्म हुआ, कैसे ये इतना बड़ा ब्रांड बना और कैसे अचानक ये मार्केट से गायब हो गया। दोस्तों, दरअसल रेनॉल्ड्स की शुरुआत तो किसी और देश में हुई थी, लेकिन बाद में ये एक भारतीय ब्रांड बन गया। बात है 1945 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की। अमेरिका के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल्टन रेनॉल्ड्स नाम का शख्स काम किया करता था। उस समय बायरो पेन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन मिल्टन रेनॉल्ड्स ने बायरो पेन में रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी बाजार में रेनॉल्ड्स रॉकेट पेन लॉन्च किया और उस समय दावा किया कि इस पेन से पानी में भी लिखा जा सकता है। पहले ही दिन रिकॉर्ड पेन की सेल हुई और पर डे सेल 30,000 पेन तक पहुंच गई। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था और अमेरिकी सैनिक घर लौट रहे थे। लोगों को रेनॉल्ड्स गिफ्ट में देने का चलन चल पड़ा था। रेनॉल्ड्स ने पेन की कीमत बढ़ाकर $12 कर दी थी, लेकिन पेन का क्रेज इतना था कि पूरे अमेरिका में रेनॉल्ड्स पेन ने हंगामा मचा दिया था। अपने शुरुआती दिनों में बिक्री का ये आलम था कि दुकानदारों ने रेनॉल्ड्स स्टोर पर धावा बोल दिया था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बकायदा 50 NYPD ऑफिसर्स को तैनात करना पड़ा था। अपने लॉन्चिंग के 3 साल बाद में ही 1948 में रेनॉल्ड्स पेन अमेरिका के बाहर यूरोप में बेचे जाने लगा और 1980 आते आते रेनॉल्ड्स पेन ने भारतीय बाजार में कदम रखा। रेनॉल्ड्स की मेन ब्रांच शिकागो शहर में थी, जो मिल्टन रेनॉल्ड्स की मृत्यु के बाद ही बंद हो गई थी। भारत में रेनॉल्ड्स की मार्केटिंग एक इंटरनेशनल राइटिंग ब्रांड के रूप में की गई थी, जो काफ़ी सफल हुई। GM पेन्स कंपनी ने रेनॉल्ड्स पेन को भारतीय बाजार में एक हाई क्वालिटी ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया, जो बहुत तेज़ी के साथ हर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ का हिस्सा बन गया था। चेन्नई और पांडिचेरी स्थित रेनॉल्ड्स के प्लांट में R&D पर विशेष ध्यान दिया गया और भारतीय कस्टमर्स को एक नया और हाई क्वालिटी का पेन सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवाया गया। रेनॉल्ड्स को मास मीडिया में विशेष रूप से टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक पेन को ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया। पूरे भारत में कंपनी ने 3 लाख से ज़्यादा शॉप्स पर रेनॉल्ड्स को अवेलेबल करवाया। साल 2006 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को रेनॉल्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो काफ़ी सफल रहा। विशेष रूप से स्टूडेंट्स और यूथ को टारगेट किया गया, जो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अपनी सटीक मार्केटिंग और क्वालिटी के कारण हर उम्र के स्कूली बच्चों, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, के बीच रेनॉल्ड्स पेन काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। सर, असली कौन सा है? हाय ला, दोनों मेरा
फ्रेश लगता है। वाटर? सर, Reynolds Racer Gel, waterproof. Presenting Reynolds Razor Gel with waterproof ink. Waterproof. समय समय पर रेनॉल्ड्स पेन में कई और वैरायटीज भी ऐड किए गए, जैसे ट्राइमैक्स, रेजर जेल, जेटर क्लासिक, ब्राइट और चैम्प आदि। लेकिन साल 2016 में जीएम पेन्स ने रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया और अपने ही नए ब्रांड रोरिटो को मार्केट में उतारा। दरअसल कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड इशू होने के कारण कंपनी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन आज भी रेनॉल्ड्स के नाम का भारत में बोलबाला है। लेकिन रेनॉल्ड्स का लाइसेंस अब फ्लेयर पेन के नाम से है, जो रेनॉल्ड्स पेन का पूरा बिजनेस संभालते हैं। कंपनी का प्रोडक्शन अब 30 लाख पेन पर डे है और कंपनी 8% की एनुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी ने अपने चेन्नई और पौंडीचेरी प्लांट के अलावा गुजरात के वलसाड में भी एक नया प्लांट लगाया है। कंपनी ने R&D के लिए जर्मनी की स्नाइडर और डॉक्यूमेंटल और जापान की मिकुनी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है और क्वालिटी को बढ़ाने में विशेष जोर दिया है। कंपनी अब पेन के अलावा और भी दूसरे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे नोटपैड, कैलकुलेटर, फाइल्स और दूसरे स्टेशनरी आइटम्स। लेकिन आज भी दोस्तों पेन का नाम आते ही रेनॉल्ड्स का नाम ज़रूर याद आ जाता है। लेकिन अब वह सफ़ेद और नीले रंग वाला रेनॉल्ड्स पेन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपने भी कभी ये पेन यूज़ किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आज भी आपके घर में ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये थी रेनॉल्ड्स पेन की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की स्टोरीज और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।